देखिए रूबिका जी, मैं विवेक जी को कभी सुनता ही नहीं हूँ, क्योंकि हर मुद्दे पे वही बोलते रहते हैं। देखिए, हमारा रिश्ता जो इसराइल के साथ है वो डिफेंस से कई ज्यादा है। इसमें जो टेक्नोलॉजी का है, हम्म। आपको याद होगा कि इंटेल और एएमडी, एप्पल के भी रिसर्च सेंटर्स उधर ही हैं। जो हम माइक्रोचिप प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, कंप्यूटर चिप्स मैन्युफैक्चरिंग, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या है कि हम जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इनका जो एग्रीकल्चर है वो हमारे लिए बहुत सूटेड है। वो रेगिस्तानी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को हिंदी में नहीं पता है, रेगिस्तान वाले एग्रीकल्चर करते हैं। हम्म। जो हमारे लिए, क्योंकि एरिडिफिकेशन हो रहा है, देश सूख रहा है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मोदी जी उधर क्या करने गए हैं? हमारा टेक्नोलॉजी सेक्टर का देखने गए हैं। हमारा किसान भाइयों का देखभाल करने के लिए गए हैं। इनको क्यों इतना गुस्सा हो रहा है? पैलेस्टीन ने हमारे लिए अभी तक क्या किया है? गाजे वाले आके चले हमारे गए हो। युद्ध में लड़े हैं? नहीं। कोई गाजा वाला हमारे लिए कोई मरा है? नहीं। बहुत हाँ, सारे अमेरिका लड़ेगा तुम्हारे लिए युद्ध यहूदियों में। ने हमको अमेरिका लड़ेगा आपके लिए युद्ध में। व्हाट इज द ट्रैक देखिए, मैं रिकॉर्ड ऑफ आप यूनाइटेड बात स्टेट्स ऑफ नहीं कर रहा अमेरिका? हूँ, आप क्यों मेरे को? रूबिका रुक जी सर देखिए, सर मेरे को बात रुकिए सर करने रुकिए दीजिए। आपसे रुकिए आपसे अरे रुकिए ना विवेक नहीं जी। नहीं, एक छोटा सा सवाल। नहीं, एक छोटा सा चलेगा सवाल ना? नहीं, मैं आपको नहीं अभी मौका दूंगी। मैंने सबसे ज्यादा मौका आपको दिया है। यू नीड टू लेट अदर्स स्पीक एंड देन आई विल कम टू यू। रुक जाइए एक सेकंड, तो आप देखिए, जब 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 भी हम युद्ध लड़े हैं, इजरायलियों ने हमको हथियार दिया है। उन्होंने कभी नहीं पूछा है कि आप क्यों लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब। तो देखिए, जो हमारे हमारे किसानों का मदद कर रहा है, हमारा टेक्नोलॉजी सेक्टर का मदद कर रहा है, हमारा जो पानी सेक्टर है उसका मदद कर रहा है, और जो हमारा सुरक्षा का मदद कर रहा है, उसको हम उनको हम क्यों नकारें? क्योंकि विकास जी और उनके पार्टी को कोई अच्छे नहीं लगते हैं। ये मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। जब दो भाई बहन लड़ रहे हैं, तो उसमें हमारा क्या लेना देना? विकास जी क्या हर अगर विकास जी को इसमें विवेक जी शाबाश है, एक तो तो शाबाश। वैसे ही वो उनको। आपकी आइडियोलॉजी को नापसंद करते हैं, ऊपर से आप नाम और बदल दीजिए उनका। हम्म। विवेक। हाँ, सॉरी। नहीं नहीं, विवेक जी, ये विवेक, सॉरी। और क्या उनको, अगर उनको दूसरे लोगों के बिजनेस में दखल अंदाजी करने का ये है, तो दिल्ली में वो 30,000 ही वो ये डिवोर्स कोर्ट है, उधर जाके अपना ये ठेला लगा दीजिए। बहुत मजा आएगा आपको, बहुत और अच्छी आपकी बात कही स्किल्स आपने, बहुत बहुत बढ़िया बात कही इस्तेमाल हो। आपने। हमारा मुल्क भारत जो महान मुल्क था, जिसको सभ्यता के लिए रोल मॉडल रूबिका लियाकत रोज कहती है कि इस देश की महान संस्कृति और एक इतिहास है, और आज बैठ करके इसी टीवी पे अभिजीत अय्यर मित्रा कहते हैं जो लड़े तो ये लड़े तो लड़ने महाभारत दो, की जमीन तो है, फर्क ये क्या पड़ता है? महाभारत की जमीन साइड है। लाइन से और निकल जाओ। महाभारत इस में मुल्क कृष्ण का एक भगवान को इतिहास है। क्या नेहरू कृष्ण से भगवान लेकर ने के अर्जुन को वाजपेयी क्या से बोला लेकर के था हर कि प्राइम कोई मिनिस्टर तक का जुल्म इतिहास करेगा है तो उसको कि मारो। पैलेस्टीन के मजलूमों के साथ आतंकवादी ये मुल्क जुल्मी खड़ा होते हुआ, हैं, और आतंकवादी आज किसी आप के खड़े दोस्त होकर नहीं के कह होते रहे हैं हैं। हमें फर्क क्या पड़ता आतंकवाद है? मुसलमान नहीं है, बहुत अच्छी हैवान बात है। है। ये हाँ, आतंकवादी, रोड पे एक्सीडेंट हो ये जाए गाजा जो साइड है, से ये निकल जाओ, कुरान से फर्क नहीं क्या पढ़ते पड़ता है? हैं। ये इब्लीस कोई के चोर बजारी पुजारी करता हैं। है, रिपोर्ट मत ये करो, पूरे फर्क के क्या पूरे पड़ता है? इब्लीस के बहुत पुजारी अच्छा। हैं। तालियां हमास बजानी चाहिए इब्लीस इसके का, लिए। इब्लीस के फर्क औलाद क्या हैं। पड़ता है? हमास पूरा का पूरा हिजबुल्लाह इब्लीस के हाँ, औलाद हैं। उनका कोई भी ये नहीं है, वो आतंकवादी हैं। ये कोई हमारा आतंकवादी नहीं धार्मिक है। ड्यूटी उनकी बनता जमीनें है। छीनी गई हैं। एंड उनकी अमेरिका हैज कुछ नहीं क्रिएटेड छीना गया टेरर है, उनका स्टेट्स। कुछ नहीं छीना गया इस्लामिक है, टेरर अमेरिका की उनका देन कुछ है। भी नहीं छीना जब गया लोगों है। के घरों को तबाह करोगे, लोगों के देशों को तबाह करोगे, तो नौजवानों के पास रास्ते नहीं रह जाते हैं। कैसी गजब की आप अफगानिस्तान को नैरेटिव बर्बाद मेंटेन किया, करते तबाह हैं। नहीं हो एक रहा है, इराक को सेकंड, कहीं बर्बाद तबाह किया, नहीं हो रहा लीबिया है। को एक खत्म विवेक किया। मुझे बोलना श्रीवास्तव बंद रुकिए। कीजिए। विवेक श्रीवास्तव, एक तो सबसे पहले कल मैं आपका फिलिस्तीन का टिकट चंदा लेकर और करवा देती हूँ। सबसे पहले आप जाइए वहां पर, और सबसे पहले ये करती हूं मैं कि आपकी एक टिकट करवा देती हूं। आप वहां जाइए और वहां से शुरू हो जाइए। जो भी आपको ये आपकी इंसानियत इतना अगर उबाल मार रही है, तो यहाँ काहे बैठे हैं विवेक जी? नो नो, वी आर अ ग्रेट नेशन, वी आर अ ग्रेट नेशन। अरे आप सबसे है पहले ना? तो आप जाकर बनिए ना लड़ाका। नहीं नहीं, मैं क्या जाऊंगा, आप जाइए आपको भी चलना फिलिस्तीन चाहिए। बैठिए। आप आप, यू आर जाकर, सच अ मैं गुड, सर आप सुनिए सुनिए, सर, आप इतनी बड़ी मैं एंकर वहां हैं, पर आपकी मैं वहां करोड़ों पर की गई व्यूअरशिप हूं। है, मैंने आपके फॉलोअर्स इजराइल में करोड़ों हैं, देखा आप है। बोलिए ना पैलेस्टीन के मैं लिए। बार बार आपसे कहती हूं विवेक जी, मैं इजराइल यस, गई हूं। 7 ग्रेट, अक्टूबर को ये हमास के आतंकी जब यस, आए थे, नोबडी। जब उन्होंने किबुत्ज पर, वहां पर मासूम मैं लोगों पर, जब वो मैं ये जो आपको रमजान के नाम इजराइल पर, ये चीज रुकिए 70 साल से कर रहा है। रुकिए आप मेरी आप बात एक सुनिए। तारीख बता रही हैं, मैं 70 मुझे तारीखें बता दूंगा इजराइल की। हाँ बताइए, मुझे एक तारीख बताइए जब हाँ, जब इजराइल ने आप वॉर शुरू सुनिए, किया। 1948 जब वॉर यूनाइटेड शुरू नेशंस किया हो ने, इजराइल ने। आप सुनिए सुनिए सुनिए, इजराइल हैज बीन किलिंग पैलेस्टीनियंस फॉर 70 No, do years। not tell me और something आप इतनी that's बड़ी हस्ती हैं,
So that लोग suits आपको your पसंद करते agenda. हैं, आपकी मुझे आवाज को facts पसंद करते बताइए, हैं। मुझे आज facts आप बताइए पैलेस्टीन के लिए बोलिए, मुझे फैक्ट्स आज आप बताइए। पैलेस्टीन के लिए बोलिए। And फिलिस्तीन people को are खुद listening to you, अपने लिए रूबिका। खड़ा होना होगा। फिलिस्तीन को सबसे पहले किनारा करना होगा हमास के आतंकियों से, अगर वो अपनी आजादी चाहता है तो सबसे पहले ये काम करना होगा। That's okay, अब मैं but we आगे should बढ़ not रही हूँ। support दैट्स Israel. ओके नहीं, दैट्स ओके नहीं। We should- हम एम्बेसडर ऑफ इजराइल को इजरायली समर्थन नहीं दे सकते। इनोवेशंस पौशाली हमारे साथ जुड़ गई हैं, जरा उनका रुख कर जी। लेते हैं। आई थिंक पौशाली डिस्कनेक्ट हो गई हैं। तहसीन, उससे पहले आप। आदाब रूबिका, कैसे आप? अल्लाह का देखिए, शुक्र है। हाँ। मेरा थोड़ा सेंट्रिस्ट पॉइंट है। मैं मानता हूं कि भारत उन चंद मुल्कों में से जो इजराइल से भी दोस्ती रखता है और रखना भी चाहिए। इजराइल हमारा दोस्त है। नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री थे, भारत पहला देश था जिसने बाकी देशों में से इजराइल को रिकॉग्नाइज किया। मैं मानता हूं कि जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तब इजराइल की एम्बेसी खुली थी भारत के अंदर, और ये कोई बीजेपी और कांग्रेस का मसला नहीं है। और मौजूदा जो हुकूमत है वो भी कहती है कि हम पैलेस्टाइन के कॉज ऑफ टू नेशन थियरी में खड़े हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री वहां गए, गाजा के बच्चे जिस पर का जिक्र आपने किया उनके लिए बात करनी चाहिए। और मैं ये मानता हूं, मैं जेन्युइनली मानता हूं विपक्ष में होने के बाद, कि प्रधानमंत्री जी का वो ओहदा और वो स्टैचर है कि वो इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो पीस, जो सुलह हो रही है, वहां के जो मासूम लोग हैं उनके लिए प्रधानमंत्री कुछ कर सकते हैं। अब ये हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर है, वो करेंगे नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि वो कर सकते हैं। दूसरी चीज, एक चीज पे मैं ऑब्जेक्शन देता हूँ। जफर साहब कह रहे थे पहली बार भारत में। रूबिका जी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। न्यूक्लियर डील 123 एग्रीमेंट में पहली बार भारत में एनर्जी का सिग्नेटरी नहीं था, भारत को एक्सेप्शन मिला था। क्या किया था बीजेपी ने? किसी ने बीजेपी को क्या आप देशद्रोही हो? उस डील को स्कटल करने के लिए क्या नहीं किया बीजेपी ने? क्या क्या तमाशे नहीं किए बीजेपी ने? किसी ने क्या आप देशद्रोही हो? ये बार बार बीजेपी के पास कांग्रेस देशद्रोही, कांग्रेस देश के खिलाफ। भाई देश के खिलाफ है तो आप हमें जेल में बंद करते, आप चलाइए ना सरकार। यहाँ पर आपके पास अभी जेल में कुछ बंद है है नहीं तो हमारे खिलाफ होने को। नहीं, जेल हम में बंद है आपको तो हम आपको सबके प्लीज पेट में दर्द हो रहा है। सुनिए ना। नहीं, AI समिट में जाके जो लोगों ने देशद्रोही का काम किया, देशद्रोहियों का काम किया, उनको अंदर कर दिया, तो क्या आपको पेट में दर्द हो रहा है? रूबिका जी, फिर आप बोलते रूबिका जी, लगे, ये अरे भाई, रूबिका जी, मैं AI समिट, जफर साहब रुकिए, रूबिका जी, जफर साहब रुकिए, जफर साहब बीच में नहीं ना, एक एक करके हम क्यों एक दूसरे के बीच में बोल रहे हैं? एक एक करके ना, सुन लेते सबको। आज एक ही चीज पर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं बहुत खुश हूँ प्रधानमंत्री वहां गए, मैं बहुत खुश, हमें इजराइल से टेक्नोलॉजी मिलती है, हम एक्सचेंज ऑफ आइडियाज करते हैं, हमारा मैन पावर वहां जाता, फार्मास्यूटिकल में हम आगे जा सकते हैं, AI में आगे जा सकते हैं, एम्यूनिशन मिलता है। लेकिन मेरी एक चीज में हमें उस पर थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए कि ग्लोबल साउथ की लीडरशिप भारत के पास है, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल साउथ की जो लीडरशिप है वो हमें नहीं खोना चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में अगर हमें परमानेंट सीट चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में, ग्लोबल साउथ के वोट के बिना वो नहीं होगा। तो इसे बैलेंस करना है, ये मेरा सुझाव है। मैं प्रधानमंत्री के पक्ष में हूँ इस चीज में, लेकिन जो हम कहते हैं हम भारत की भलाई के लिए कहते हैं, हम आपके दुश्मन नहीं है जफर साहब, आप इतने अग्रेसिव मत हो। ऑलराइट जफर साहब, मैं 10 सेकंड बोल रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो मैं कह रहा हूँ कि जो एंटी नेशनल थॉट्स रखते हैं उनको बंद करने के लिए आप बोल रहे हैं। भाई थोड़ा दिन पहले देखिए AI समिट के दौरान जिसने किया उसको बंद किया, तो आपके जिस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं उनके जो प्रेसिडेंट है क्या क्या बोल रहे हैं, उनके लोग कह रहे हैं बब्बर शेर है, देश के खिलाफ काम कर रहे हो, बब्बर शेर का नाम ले रहे हैं। तो ये भी कहीं आपको समझना पड़ेगा कि उनका स्टैंड गलत है। जहां तक इसराइल का है, हमको इसराइल को सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, ना हम पैलेस्टीन को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। हम दोनों के साथ हम खड़े हैं, लेकिन अपने हितों की रक्षा करना हमारा फर्ज है। अगर सिक्योरिटी के लिए हमें चाहिए, जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनसे मिलता है, जो सपोर्ट उनसे मिल रहा है, जो पार्ट्स और पुर्जे जो वो देते हैं, वो शायद फिलिस्तीन नहीं दे सकता। फिलिस्तीन के साथ ह्यूमैनिटी के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने ट्वीट पे भी लिखा और कहा भी है बार बार कि हम टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, को एग्जिस्ट करने चाहिए और अमन का माहौल होना चाहिए। लेकिन जो जरूरत देश को है वो जरूरत नहीं कि हमें पूरी करनी चाहिए। अगर वो इजराइल देता है, सच है ना जफर इस्लाम साहब, कि ये फॉर्मूला कुछ सालों पहले, कुछ दशकों पहले इजराइल की तरफ से सौंपा गया था टू नेशन थियरी का, लेकिन उसे दरकिनार कर दिया गया था। आज भी हालात ऐसे हैं कि इजराइल और गाजा के बीच में या इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में संघर्ष लगातार जारी है, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि हमें इजराइल के साथ खड़े होते हुए दिखना है, आप अपने हितों का नुकसान कैसे कर सकते हैं? मेरा एक सिंपल सा सवाल है। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ। आप ये जो डील हो रही है, विवेक श्रीवास्तव चाहते ये डील नहीं हो, विवेक श्रीवास्तव चाहते रमजान में हम ना जाएं, विवेक श्रीवास्तव चाहते हैं कि इजराइल को हम एकदम फूटी आंख ना पसंद करें। ग्लोबल साउथ की बात कर रहे थे।
ग्लोबल जफर साउथ भाई, में अगर किसी एक कंट्री का रिकग्निशन जफर ओके, भाई, पौशाली मेरे सबसे साथ जुड़ ज्यादा चुके है, हैं। आप सुनिए, सब तो अपनी सुनिए, अपनी बात वो कह भारत चुके का हैं। है। पौशाली 10 डिस्कनेक्ट seconds. हो गई थी, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। फिर बता दूं, एम्बेसडर ऑफ इजरायली इनोवेशंस, ठीक है पौशाली, व्हाट इज योर टेक? ये भारत और इजराइल के जो रिश्ते हैं, इसमें आपने सुना विपक्ष की एक आवाज़ है जो कह रही रमज़ान के महीने में प्रधानमंत्री जाकर क्या बताने की कोशिश कर रहे थे? व्हाई आर वी नॉट स्टैंडिंग विथ एंड बाय फिलिस्तीन? ओके, आई हैव अ लॉट टू से, मगर एक सवाल करना चाहती हूँ